सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत राई, कबू कृपाल हमहि कछुकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अननिशि बिदहि मनावत राई, रघुबीर चरण रति चाई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं और उनसे श्री रघुनाथ के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया गया। दौ विजय विनय गुण मंदिर, हति प्रति बिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा, नर्म और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सचिदानंद घन, कर नर चरित्र उदार। जो वो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों से परे हैं, वही सचिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ लीला करते हैं। प्रातः काल सर करिमंजन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनहि राम यद्यपि सब जानई। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुज संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोन भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों के साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझई बैठी राम गुण गाहा। कह हनुमान सुमति अगवाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावही। बहुरी बहुरी करि विनय कहावही। वहां बैठकर रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं।
सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पड़ते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सैस शेष नहीं करी कही सकही, जह नृप राम विराज। जहाँ भगवान रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या, आवही देखी नगर विराग विसरावही। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशललाल रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस समय दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मनि रचित अटारे, नाना रंग रुचिर गच धारे। पुर चहुपाश कोटि अति सुंदर रचे, कपूरा रंग रंग भर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंकुरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाए, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहु रंग रचित गछ काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रह ने बड़ी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों से दिव्य कांचों रत्नों के गच बनाई ढाली गई, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भाजर, भारजई ग्रह ग्रह प्रति मणिदीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों के पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन, भरजहि देहरिवी तुम्बरछि। मणि खम्भ भीतिर विरचि विरंचि, कनक मणि मरकत खचि। सुंदर मनोहर मदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रीति द्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु व्यंजन ही खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंबे हैं। मकरंद मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्टिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारों तिरसाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि,
ते मन ले चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं और वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिका यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बै सुंदर। नाना खग बाल कन्ही जी आए, बोलत मधुर उड़ाते सुहाए। भोरे मनोहर सबसे गुंजार कर रहे हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावस, भवनई पर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देखई निज परिछाई, बहुविधि कुचहि नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छतों में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारी का पढ़ावई बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहत रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहु राम रघुपति जनक पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई, वर्णत वस्तु बिनु गथ पाइये। जय भूप रमा निवास तह की, संपता किमी गवैये। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब संचित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ थे जे। सुंदर बाजार जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मालूम मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजूब है, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोर सल्प, पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाटा। पनि घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि साना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जराने घाट हैं जो बड़े बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राज घाट सब विधि सुंदर, वर मंजई तहाँ बरण चारि नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिशि तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं।
सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहू कहू सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसीदास जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पूर्व शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ नहीं कहीं नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन और बावलिया और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोरायत सोहाई। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंज अनेक खग, कूचहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खग, रव जनु पथिक हंकारहि। अनुबावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिले हैं, अनेकों पक्षी कूच रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे, कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जह राजा सो, पूर्वरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जह तह नर रघुपत गुण गावई, बैठी परस पर इह खिसावई। भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले रामचंद्र जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्याम श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। घत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रविरन धीरहि। कमल नयन और सांवरे शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री रामचंद्र जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममताजहि। लोभ मोह भ्रग जोथ की रातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को भजो। काम देव रूपी
हाथी के लिए सिंह रूप और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानहु, धनुज गहन घन दहन कृशानहु। जनक सुता समेत रघुबीर ही कस, न भजहु भजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।